शाह जी आ गए। लो, आ गए तुम्हारे बींद राजा। खम्मा घनी घनी खम्मा। बैठिए। राम राम सा। राम राम। राम राम सा। नमस्ते। पधारिए पधारिए। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो ना हुई आप लोगों को? अरे बिल्कुल नहीं। चौहान हाउस का पता भला किसे ना मालूम हो। अरे चुप हो जा गुलकी, यो हमारे खास मेहमान हैं। वो क्या है ना कि अभी पहली बार देखा है आप लोगों को, पर धीरे धीरे पहचान जाएगी। जी जी। अब आप वसु को बुला ही लीजिए शाह जी। हमने जब से उसकी फोटो देखी है उससे मिलने को बहुत बेचैन है। क्यों अजय? हाँ मासा, बिल्कुल। वैसे हमारी होने वाली बहू है कहाँ? वो बस तैयार हो रही है, मैं बस अभी बुला कर आऊँ उसे। यो बींद राजा गुलकी की बाईसा के टक्कर के ना है। कहाँ हमारी बाईसा मोगरे की राजकुमारी और कहाँ यो अंधो कानों के सेनापति। अरे गुलकी चल चल, आजा आजा, अभी लेके आऊँ। अरे गुलकी आजा, चले अंदर आजा। अरे लाडो, चूड़ियां तो तूने पहनी ही नहीं। अरे चूड़ियां तो गाड़ी में ही रह गई। अरे भाई साहब। अरे बटन सिंह जी, चाबी। ये चूड़ियां खाको वसु के लिए लाया हुए। लड़के वालों के आने से पहले दे आता हूँ। कोई ना, बिना चूड़ियों के भी तू बिल्कुल परी ही लागे है। हाँ चल चल चल, आजा, चली इंतजार करे हैं ना लोग, देर हो रही है। आजा आजा आजा। ये हमारी छोरी वसुधा, अब प्यार से हम लोग इसे वसु बुलाए हैं। सुखी रहो बेटा। ये तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। पर बींद राजा तो फोटो जितने भी सुंदर ना है। आप लोग नाश्ता तो लीजिए। हाँ चलिए। लाडो, कुंवर जी तो बहुत सुंदर है। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किसने बनाया है? ये सब हमारी वसु ने ही बनाया है जी। सच में कचौरी तो एडी सरस बनी है, खाई ने मैंने जामनगर नहीं याद आ गई। दरअसल मासा और बाबूसा की लव मैरिज हुई थी। हम राजस्थान से हैं और मासा गुजरात से। वो क्या है ना तो खुशी और नाराजगी हमेशा अपनी भाषा में ही निकले हैं। ये मरती तो हमारे को मरते दम तो खानो है। धन्य भाग हमारे जो हमारे छोरे को वसुधा जैसी छोरी मिली। बेटा दोनों जरा साथ में खड़े तो हो जाओ। देखिए शाह जी, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लागे। हरी वसु पारसमणि, जिस भी घर जावेगी उसे सोने का कर देगी। तो बात पक्की समझे? हाँ हाँ, हमारी तरफ से एकदम पक्की है। बस एक दिक्कत है जी, वो ब्याह का काम थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा। अब कौन आ रहे हैं इस तरफ? गुलकी ने फिर मिस्टर इंडिया बनना पड़ेगा।
छोटे हुकुम। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। काकू, आप ही गाड़ी में बुलाए थे। मैं चलता हूँ। आजा लाडू, अंदर चलते हैं। अरे छोटे हुकुम, बहुत अच्छे समय पर आए हैं आप। ये हमारी हुकुम चंद्रिका सिंह जी चौहान के बड़े बेटे हैं, इन्हीं का ड्राइवर हूं मैं। नमस्ते। नमस्ते। छोटे हुकुम, अपनी वसु की शादी पक्की हो गई। रियली? कांग्रेचुलेशंस वसु। आप बैठिए ना, बैठिए। सॉरी, आपका नाम? अजय। कांग्रेचुलेशंस अजय। थैंक यू। शाह जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो छोरा छोरी अकेले में बात कर ले। वो कहना शाह जी, आजकल की पीढ़ी हमारी पीढ़ियों से काफी अलग है, और वैसे भी जीवन इन दोनों ने साथ में बिताना है, इसीलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। शादी से पहले लड़का लड़की का एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है। वसु, तुम चाहो तो गार्डन में आराम से बैठकर बात कर सकती हो। जाओ बेटा। चल लाडू। इट्स ओके। ये देखो, चौहान ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर की फोटो हर चैनल, हर न्यूज़पेपर पर 2 दिन तक दिखता रहा। जब थारी फोटो हमारे पास आई, सच्ची कहूं, हमारे को लगा कि हमारी जिंदगी में बहुत सी खुशी आने वाली है। हमारे को थारे से वादा करना है, मैं थारे को हमेशा खुश रखूंगा। हमारे को लग गया है कि आप हमारे को अच्छे से समझोगी, क्योंकि हमारे संस्कार और संघर्ष एक से हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जिंदगी भर मेहनत की, अब हमारी बारी है उनको सुख देने की। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ दुबई में, 80,000 पगार है हमारी। 80,000? हाँ, पर मेहनत और जिम्मेदारी बहुत है, इसलिए छुट्टी कम मिले है। बहुत मुश्किल से 15 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ। अब सीधा थारे से शादी करके थारे को दुबई लेके जाना है। बस 15 दिन? 15 दिन में हमारे को बाबूसा का घर, देवी हुकुम का मंदिर, हमारा उदयपुर, अपना देश सब छोड़कर जाना होगा? इतनी जल्दी? समझ सकूं थारे लिए इस जगह को छोड़ के जाना कितना मुश्किल होगा। सच कहूं, तुम्हारे को इतनी दूर ना जानो। रघुड़ा ने भी पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, और बाबू सा की भी उम्र हो रही है। इधर रहूंगी तो उनका ध्यान रख पाऊंगी, और देवी हुकुम की सेवा तो मैंने अभी अभी करनी शुरू की है। इसलिए 15 दिन में सब छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं थारी मुश्किल आसान कर दूं तो? हमारे को पता है थारे बाबूसा और भाई थारी जिम्मेदारी है। शादी के बाद मैं उनके लिए हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, और आजकल दुबई और उदयपुर दूरी कितनों है। जब सबकी याद आवे तो आ जाना मिलने उदयपुर। जवाब देने की जल्दी ना है, अच्छे से सोच के 2-3 दिन बाद बता देना। मैं मासा और बाबूसा से बात कर लूंगा। चलें?
वैसे अजय दुबई में कहाँ काम करते हैं? HQB होटल है, वहां पर सिक्योरिटी काम करता है। सारी बातें अच्छे से कर ली ना? जी बाबू साहब, हमारी तरफ से शादी के लिए हाँ है। और वसु भी हमारे साथ दुबई जाने को तैयार है। माता माई की कृपा है, हमारे तो भाग खुल गए। इतना खुशी का मौका है, आप लोग मुंह मीठा कीजिए। हाँ, लेकिन जैसा बाबू साहब ने कहा, अगले 2 हफ्ते में शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ब्याह की तैयारियां इतनी जल्दी? आप चिंता मत करिए, मैं आपका ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगा। सारी तैयारियां मैं करूंगा। अच्छा, मैं कल वसु को पासपोर्ट ऑफिस ले जा सकूं? वो दुबई जाना है तो पेपर्स रेडी करवाने पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कंवर जी। ठीक है, कल मैं थारे को सुबह लेने आ जाऊंगा। जीते रहो मेरी। खुश रहो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शादी पर जरूर आइएगा। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, अब आज्ञा दीजिए। बस अब जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर वसुधा बिटिया को हमारे घर भेज दीजिए। हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। फिर ऐसी बात की ना तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। आते हैं। वसु, वसु, ठीक हो तुम? चोट तो नहीं लगी? जी देव सर, वो बस चूड़ी टूटी है। चूड़ियां टूट गई? कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं? सोचा ना था कि पहला रिश्ता आवेगा और बेटी ने इतनी दूर ले जाएगा। अपनी नौकरी के चलते मैं पिता के सारे धर्म पूरे ना कर पाया। और अब हमारे को तसल्ली है, कंवर जी हमारे वसु के सारे अरमान पूरे करेंगे। छोरियों का बाप होना बड़े नसीब की बात होवे छोटे हुकुम, क्योंकि छोरियां प्यार, दया, संयम और सब परिस्थिति से सामना करना सिखावे है। वसु, इधर आ, हमारे पास आ। सोन चिड़ैया, अब तो तू पंख पसार आसमान में उड़ जाएगी। अरे बाबू सा आसमान में ताकते रह जाएंगे। छोटे हुकुम, आपको लड़का कैसा लगा? काकू, पहली बार मिलने में तो सही लगा, लेकिन लड़का दुबई में काम करता है, बहुत दूर का मामला है। आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। जी हुकुम। और काकू, हम वसु की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। आपको जो भी चाहिए बिना संकोच के मुझे बोल देना, ठीक है? मैं चलता हूँ।
कितनी खुशी का मौका है, पर बाबू साहब, रघु और देवी हुकुम ने छोड़ के इतनी दूर कैसे जाऊंगी? जाने क्यों मेरा जी घबरा रहा है। अरे वसु, तू क्यों काम करने आ गई? अब तो तेरा ब्याह तय हो गया है। ससुराल में भी तो तुझे यही सब काम करना है ना? अरे पहली बात तो ये हमारी देवी हुकुम की सेवा है, और दूसरी बात मैं इस काम को करने की तनख्वाह ले हुई हूँ, तो उसकी इज्जत तो करनी होगी ना। वसु, तू खुश तो है ना? बाबू सा खुश तो मैं खुश, और वैसे भी हमारा ब्याह करना उनका सपना है। अभी वो सपना पूरा होने जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। इसी खुशी का रंग हमारी वासु पे खूब जचे है, और ये घाघरे इसका रंग भी खूब जचे है, और महंगो भी लागे हैं। हाँ। आप इसे अलग रख दीजिए, और हाँ, इस लहंगे पर किसी और की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अरे वाह वसु, ये बात है, लहंगा तो एकदम सुंदर है। अरे इस पर से तो नजर ही ना हट रही, कहीं हमारी नजर ही ना लग जावे। वैसे ये लहंगा देखकर हमारे को एक कहावत याद आ गई, कोठी में छोरा और पूरे उदयपुर में ढिंडोरा। मैं समझी नहीं मैडम जी। अरे समझोगी भी कैसे? असली सोने के तारों वाला लहंगा जो हड़प लिया तूने, उस दिन थारी देवी हुकुम ने यही लहंगा चौहान खानदान की होने वाली बहू के लिए पसंद किया था। पर हमारे को एक बात समझ में ना आई वसु, इतना महंगा लहंगा लेने के लिए थारे ड्राइवर बाप के पास इतने पैसे आए कहाँ से? और ऐसा कौन सा झोल कर दिया कि 45,000 का लहंगा खरीद लिया उन्होंने? मैडम, यो लहंगा 45,000 का ना है, ये तो 80% छूट पर यानी 9,000 का मिला है। के 80% की छूट? वाह, बहुत ही बड़ा दिल है ना दुकानदार का। हमारे को क्या बैल बुद्धि समझ रही है कि तू कुछ भी बकवास करेगी और मैं गर्दन हिला के मान जाऊंगी? चल, भाभी साहब के उल्टे हाथ से सीधा सच बाहर आ जाएगा। जरा देखो तो। मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? इतना महंगा लहंगा लागे कैसे? मैडम, चल चल चल, भाभी साहब को भी दिखा देती हूँ कि उनके बहू का चोरी हुआ लहंगा उनकी घर की नौकरानी पहनकर घूम रही है। मिल गए हो भाभी साहब, मिल गए हो, चोरी का माल मिल गए हो। भाभी साहब, आपको ये लहंगा तो याद ही होगा ना? ये वही लहंगा है जो आपने अपनी लाडली बहू करिश्मा के लिए पसंद किया था। पर आपसे पहले इस नौकरानी ने इसे दबा लिया, और ऊपर से हमारे को बहला रही है कि 80% की छूट पर लिया है। अब बोलो भाभी साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन नौकरों को सर पे चढ़ाना अच्छी बात ना है। अब आप ही देखिए, ये दोनों बाप बेटी मिलकर हमारी जेबें काट रहे हैं, और हमें लूट कर ही तो इसके बाप ने इस लहंगे के पैसे बर्बाद किए। आप भले ही हमारी मालकिन है, लेकिन आप जिनके खिलाफ ये सब झूठे इल्जाम लगा रही हैं, वो हमारे बाबोसा है, और उनके खिलाफ मैं कोई गलत शब्द नहीं सुन पाऊंगी।
लो जी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे थारे को तो ना मैं देवी हुकुम, ये लहंगा हमारे को बाबू साने नहीं, देव सर ने दिलाया है। वो हमारे को और बाबू साहब को बड़ी दुकान लेके गए थे। उन्होंने बाबू साहब से कहा था कि वसु के ब्याह में एक लहंगा चौहान खानदान की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, जो मन करे वो पसंद कर लो। और ये वही लहंगा है। ये लहंगा देव सर ने आप सबकी तरफ से हमारे को तोहफे में दिलाया है। हाँ, अब मैं समझी। देव इसे लहंगा दिलाने दुकान पर ले आया होगा और तभी इसने आपको अपनी बहू के लिए ये लहंगा पसंद करते हुए देख लिया होगा। बस दोनों बाप बेटी ने हमारे भोले भाले देव का फायदा उठाया और इस लहंगे पर अपना हाथ रख दिया। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। तो तुम हमारे को समझा ना, माना कि देव ने तोहफे की बात की होगी, लेकिन फिर भी 45,000 का लहंगा, भाभी साहब 45,000 का लहंगा उठा लेंगे ये नौकर। इन दोनों बाप बेटी ने लूट लिया हमारे भोले भाले देव ने। बस सारिका,